हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अरुण अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल देखा। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं एसएस के एक सैंपल पेपर का। एक पेपर लाया हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बात करने वाला हूँ। कल पेपर है आपका, मिस मत करना। वीडियो को शॉर्ट रखूंगा जितना हो सके, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और सीधे आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा अप टू द पॉइंट पे बात करूंगा। क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, ठीक है। आपने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, बहुत अच्छे से सारे आंसर्स आते हैं, बट थोड़ी सी मिस्टेक, थोड़ी सी नर्वसनेस, आपको बहुत सारा मार्क्स जो है वो लॉस हो सकता है। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अपना प्यार उसी से दे दीजिएगा। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगा पेपर के इंस्ट्रक्शन पार्ट से। आपको इंस्ट्रक्शन में बहुत क्लियरली 7 चीजें लिखी हुई हैं। मैं रीड करता हूं, आपको स्क्रीन पर हालांकि दिख रही होगी कि इस पेपर में टोटल 4 सेक्शन है, ठीक है। जो पहला सेक्शन ए है उसमें 24 क्वेश्चन है, एंड इन दैट 24 क्वेश्चन यू आर सपोज टू अटेम्प्ट एनी 20। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बात करूंगा, अगर 24 में से 20 बोला है तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे बंधु, प्लीज 20 से ज्यादा अटेम्प्ट मत करो यार। उसके मार्क्स नहीं है तो अपना टाइम उसमें क्यों वेस्ट करते हो। इतना समझाने के बाद भी बच्चों को लगता है 20 में 24 में से 21 कर देता हूं, शायद वहां वाला यहां एडजस्ट हो जाएगा। नो, सेक्शन वाइज डिवाइड है। उस 24 में से आपको 20 अटेम्प्ट करना है, मतलब वो सेक्शन 20 मार्क्स का ही है। अगर वो 1 मार्क्स आपको दिया जा रहा है, अगर 0.8 है, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम है, वो भी कंफ्यूजिंग हो रहा है, ठीक है। किसी का 0.8 है, किसी का 1 है। सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट बात करते हैं क्वेश्चन की कि अगर आपको 24 में से 20 बोला है तो क्यों 24 कर रहे हो यार, क्यों 22 कर रहे हो। उसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि सर मुझे 7th नहीं आता, लीव इट, उसको अनअटेम्प्टेड वाले में डार्क कर देना, 8th पे जाओ। क्योंकि 24 में से आपको 4 क्वेश्चन ऐसे जो नहीं करने, तो जो आपको नहीं आते या आपको टफ लगते हैं, प्लीज लीव इट, अनअटेम्प्टेड में सर्कल करो। समझ में आना चाहिए, ठीक है, ध्यान से। दूसरी चीज, तो दूसरा इंस्ट्रक्शन है, सेकंड है, 22 क्वेश्चन है, उसमें से 18 अटेम्प्ट करने। यहां पर भी सेम चीज आपको याद रखनी है कि गलती से भी 18 से ज्यादा अटेम्प्ट मत कर देना। टाइम जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, मार्क्स मिलना नहीं है। और हां, अगर आपने 19 अटेम्प्ट किया और आपको लगता है एडजस्ट कर लेंगे, कोई एक गलत हो गया तो 1 का मार्क्स मिल जाएगा, जी नहीं। अगर आपको 22 में से 18 अटेम्प्ट करने के लिए बोला है और आपने 19 अटेम्प्ट किया, तो भाई साहब आपको ये चीज पता चल जानी चाहिए कि पहले 18 ही काउंट हो जाते हैं, उसके बाद आप जो लिखोगे वो काउंट ही नहीं होगा। जहां पर चेकर की पेन स्टार्ट हुई 1 2 3 16 17 18 डन, जहां पर 18 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, क्वेश्चन नंबर नहीं है, आई एम नॉट सेइंग क्वेश्चन नंबर 18, आई एम सेइंग टोटल 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन उसको जहां मिल गए, नीचे आपने क्या लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता उस सेक्शन में, ध्यान रखना। तो यानी फर्स्ट 18 ही आ जाएंगे। तो भाई जब आप 18 ही अटेम्प्ट करोगे तो फर्स्ट और सेकंड की बात ही नहीं है। तो उसमें भी 4 जो आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, उसको अनअटेम्प्टेड वाला हैज वाला जो कॉलम है, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, ठीक है। नहीं देखा तो जाके देख लेना कैसे हो मार्कशीट पे डिटेल्स डालनी है और क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। तीसरा सेक्शन 12 मार्क्स का है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, और उसमें से सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने हैं। 12 में से सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने हैं, तो प्लीज 10 से ज्यादा ना अटेम्प्ट करें। अब उस 12 में से मान लो केस स्टडी 4-4 मार्क्स की 3 है, पहले वाले में आपने 3 अटेम्प्ट किया, दूसरे वाले में 3 अटेम्प्ट किया 4, और तीसरे वाले में आपको 6 अटेम्प्ट करना था, 10 है ना 12 में से, तो वहां आपने 4 के चारों अटेम्प्ट किए, तो भी 4 3 7 और 3 10 हो जा रहे हैं। मतलब वो 12 में से आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, ऐसा फिक्स नहीं है कि पहले 4 में से 4 करने, दूसरे 4 में से 4 करने, तीसरे 4 में से आपको 2 करने। नो, वो टोटल 12 है, उसमें से आपको लगे तो पहले में से सिर्फ 2 करो, दूसरे में से 4 के चारों कर लो, तीसरे में से 4 के चारों। मतलब हम उस केस स्टडी वाले सेक्शन के 12 क्वेश्चन में से आपसे 10 रिस्पॉन्स चाहते हैं, दैट्स इट, ठीक है। 2 हमको अनअटेम्प्टेड कॉलम हैज वाला उसमें मिलना चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो पहले वाले सेक्शन में 4 अनअटेम्प्टेड, दूसरे में 4 अनअटेम्प्टेड, और तीसरे में 2 अनअटेम्प्टेड। 4 4 8 2 10, ये अनअटेम्प्टेड हो गए टिल सेक्शन नंबर 3। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 4 की, जो सेक्शन नंबर डी है। उसमें 2 मैप बेस है, ठीक है। अटेम्प्ट बोथ द क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सभी क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं,
देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दैट। ठीक है, तो ये है इंस्ट्रक्शन ध्यान से रखिए, याद रखिए। हालांकि आपके इन्विजिलेटर आपको ऑलरेडी ये चीजें ये इंस्ट्रक्ट करेंगे क्लासरूम में, लेकिन आप पहले से प्रिपेयर रहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप हो सकता है बहुत प्रिपेयर करके गए भाई, बोर्ड्स होता है, आप नर्वस हो ही जाएंगे, जल्दबाजी में चीजें दिमाग से निकल जाती हैं, ऐसा होता है। अभी बहुत कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन जब वहां गलती हो जाती है ना, तब मुंह बना के बैठ जाते हैं, यार ऐसे हो गया सर अब क्या करो। तो उससे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए दिमाग को शांत रखो, ध्यान रखो। 24 में से 20, ठीक है, 22 में से 18, 12 में से 10, यानी 20, 18, 10, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका क्या कह सकते हैं ऑर्डर होगा। और अगर क्वेश्चंस की मैं बात करूं, आपको मैंने ये सारी इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्क्रीन पर दे रखी है। तो पहले 20 में से 24 है, तो दैट विल इंक्लूड हिस्ट्री, सिविक्स, जियो और इको का कॉम्बिनेशन होगा। चैप्टर्स आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं। अगर किसी चैप्टर में आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप जाके प्लेलिस्ट देख के उसमें से देख लो। आपके पास हालांकि ज्यादा टाइम नहीं है अब, क्योंकि कल ही आपकी एग्जाम है, तो प्लीज ये भी ध्यान रखिए कि ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना हो। फटाफट आपको सारे चैप्टर रिवाइज करने हैं। ठीक है, स्पेशली केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि वो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, कहां पर वो चैप्टर में किस सेंस में वहां पर दिया है, क्या रिजल्ट आ रहा है वो। तीसरा, असर्शन रीजन पर भी आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि पहला चैप्टर जो आपका है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का। ठीक है, नेशनलिज्म वाला, तो वो चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इकोनॉमिक्स का चैप्टर तो इजी है, उसमें कोई इतनी चीज डिफिकल्ट बात नहीं है। सिमिलरली सिविक्स भी आपका बहुत इजी है। ठीक है, जियो तो ऑलवेज इजी लगता है। तो थोड़ा बहुत जो आपको ध्यान रखने, डेट्स और ये सारी चीजें जियो में थोड़ा आपको ध्यान, हिस्ट्री में याद रखना है, जियो में टाइप्स याद रखने। जैसे पहला ही चैप्टर ले लो नेचुरल रिसोर्सेज वाला, तो वहां आपको टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या है, ठीक है, तो वो चीजें जो इतने सारे टाइप्स हैं, किस टाइप में क्या है, डिटेल क्या है, वो थोड़ा याद रखना है, क्योंकि वो एमसीक्यू में बहुत बार आपको कंफ्यूज करके पूछा जा सकता है कि अगर ये है तो वो किस टाइप का रिसोर्स होगा। तो आपको अगर डेफिनेशन नहीं आती होगी तो आप वहां पर फेल हो जाएंगे। ठीक है, केस बेस्ड स्टडी में भी आपको पैसेज अगर दिया है, पैसेज को ध्यान से पढ़िए, और वहां पर आपको लगता है कि कुछ एरर जैसा लग रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज एक बार मैं फिर से कहूंगा, केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन को थोड़ा 1-2 बार शांति से 1 मिनट 2 मिनट लेके पढ़िएगा। 90 मिनट्स में अटेम्प्ट करना पेपर बहुत है, क्योंकि पहले 20 मिनट में अगर आपको बोलो अगर दिमाग आप लगाएं तो आप आधा से ज्यादा पेपर 20 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 11:10 से 11:30 तक आपको 20 मिनट रीडिंग टाइम दिया गया है। उस 20 मिनट के रीडिंग टाइम में अगर 1 मिनट में एक क्वेश्चन भी अगर आप रीड करते हैं तो 20 मिनट में 20 क्वेश्चन रीड करेंगे और सॉल्व कर लेंगे 20 क्वेश्चन। हाँ, 1 मिनट में एक क्वेश्चन का मतलब सॉल्यूशन के साथ। तो मतलब पहले 20 मिनट में ही आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, यानी आपके पास बचता कितना है? सिर्फ 40। ठीक है, समझ रहे हैं आप? इसमें कितने टोटल हो रहे हैं हमारे? हो रहे हैं हमारे, हाँ बराबर 60 ना। सो टोटल कर लिए तो आपके 20 तो वही हो गए विदाउट, मतलब आपका टाइम शुरू भी नहीं हुआ और आपने 20 कर डाले हैं, समझ रहे हो? और वो 20 1 से 60 के बीच में कोई भी 20 हो सकते हैं। बाकी आपके बच्चे कितने, अब आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं भाई? आपको अटेम्प्ट करने थे 20 और 10 30, 8 38, 10 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और 2 को 50। तो ऑलरेडी आपने 20 कर डाले, 30 ही क्वेश्चन करने हैं 1.5 घंटे में। यार आप बहुत आसानी से कर सकते हो। बस आपको कॉन्फिडेंस में रखना है खुद को, नर्वस नहीं होना है और छोटी छोटी चीजों में जल्दबाजी नहीं दिखानी है। स्पेशली जिस बॉक्स में आप अपना आंसर लिख रहे हैं, गलती से भी उसको दूसरा लिख के चेंज करने की कोशिश मत करिएगा। लिख दिया अगर बॉक्स में तो फिर छोड़ देना उसको, ठीक है? या फिर अगर लगे तो आपको ऑप्शन, अगर आपके लगे कि 4 की जगह आपने 3 ही छोड़ा, 1 बाकी आपके पास, तो अनअटेम्प्टेड में भी डाल सकते हो। ठीक है, बात करो सेकंड सेक्शन की, सेक्शन बी में, तो वहां पर इमेज वाले क्वेश्चन आएंगे। तो आप प्लीज नेशनलिज्म जो वाला जो चैप्टर है हिस्ट्री का, उसमें चैप्टर के बीच में जो इमेजेस दी हुई है उसको ध्यान से देख लीजिएगा। उस इमेज में से एक इमेज आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, सो वो एक आप अच्छे से ध्यान रखते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद टेबल वाइज क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, स्पेशली केस स्टडी वाले टाइप के क्वेश्चन में। सेक्शन सी में जाऊं तो अच्छा खासा आपको केस स्टडी दी जाएगी, मतलब वहीं पर आपका टाइम ज्यादा जाएगा। थोड़ी स्पीड जो है, रीडिंग की स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। जी हाँ, आपको रीडिंग की स्पीड अपनी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी केस स्टडी में, वरना आपका बहुत ज्यादा, क्योंकि केस स्टडी उस टाइप का क्वेश्चन है, पढ़ते पढ़ते कब टाइम चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा।
ठीक है। तो वहां थोड़ा वॉच अपने पास सामने रखिएगा और डिसाइड रखिए इस क्वेश्चन को इतने मिनट में करना है, मतलब करना है तो आपको 2 मिनट में रीड करना है, उसको खत्म ही कर देना है अच्छे से। तो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं जाएंगे, मैं आपको बता दूं केस स्टडी आपका पूरा टाइम खा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो 3 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स वाले आपके आधे घंटे से ज्यादा टाइम लेके चले जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज उनको ज्यादा टाइम ना दे, पूरा फास्ट पढ़े, फटाफट पढ़े, लेकिन ऑप्शन को ध्यान से समझें, ठीक है। रीडिंग भले फास्ट करे बट ऑप्शंस को ध्यान से समझें, उसके बाद ही लिखें। और तीसरा मैप वाला वो तो आसान है, उसमें तो कहीं मार्क्स जा ही नहीं सकते, मैं फिर से बता रहा हूं, उसमें आप मार्क्स लूज करना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऑन एन एवरेज आप अगर देखो पहले 24 में से जो 20 है उसमें आप अगर हिस्ट्री, सिविक्स, जियो, इकोनॉमिक, बहुत लोगों का कहना है कि सर हिस्ट्री का चैप्टर बहुत पढ़ा है, लर्न नहीं हो रहा है, तो जियो, इको और कह सकते हैं सिविक्स, ये 3 भी अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है तो हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन है या 4 भी मैं काउंट करूं, और अगर आप जियो, सिविक्स और इको कंप्लीटली प्रिपेयर है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए स्ट्रेटेजी, आपने हिस्ट्री का 4 के चारों क्वेश्चन छोड़ दो, हिस्ट्री के एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस रखो कि फिर मैं जियो, इको और सिविक्स के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर डालूंगा। तो भैया पहले 24 में से 20 ही ना करने थे तो वो 4 कोई भी हो, हिस्ट्री वाले निकाल दो अगर डाउट लगे तो। इसका मतलब ये नहीं कि हिस्ट्री पढ़ना नहीं है, पढ़ो बट उसके क्वेश्चन निकाल दो। दूसरा सेक्शन फिर से वही आया, 22 में से 18 करने, फिर आपको 4 निकालने, फिर आपको कॉन्फिडेंस आपको अपने जो है प्रिपरेशन पे है, सिविक्स, जियो और इको पे, फिर वहां पर 22 में से 18 करके 4 उसको भी निकाल सकते हो। ये मेरा सिर्फ सजेशन है उन लोगों के लिए जिनको हिस्ट्री का वो बड़ा चैप्टर नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं तो कहेंगे सर तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं। दिस इज अ स्ट्रेटेजी आई एम सेइंग, जहां पर आपको मार्क्स जो है बहुत आसानी से, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हैं जियो, इको और सिविक्स में कंपैरेटिवली हिस्ट्री के, ये उन बच्चों की बात कर रहा हूं। और तीसरा सेक्शन है जहां पर केस स्टडी है 12 में से 10 है, तो वहां पर भाई आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं। अगर हिस्ट्री में से कोई केस स्टडी है तो उसके 4 निकालने के बाद भी आपको 8 बचते हैं, यानी 2 तो कैसे भी अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो वहां आपको तीनों ही केस स्टडी करनी पड़ेगी। एंड सो एज ऑन मैप, जियो वाला बढ़िया से चैप्टर आप प्रिपेयर करके जाइए, कहां पर कौन सी चीजें हैं उसको ध्यान से करिए। आई डोंट थिंक इसमें कुछ इतना पैनिक होने की जरूरत है, लेकिन हाँ थोड़ी सी नर्वसनेस, हड़बड़ाहट, डर बहुत कुछ आपका ले जा सकती है, लॉस हो सकता है, ठीक है। आफ्टर ऑलमोस्ट 2 ईयर के बाद एग्जाम आप दे रहे हैं, आपकी बैच दे रही है, इतने दिनों से एग्जाम नहीं हुआ, ऑनलाइन दिया सब कुछ, तो मे भी थोड़ा प्रेशर होगा। पहला मेन पेपर स्टार्ट हो रहा है, माइनर की जगह अब मेजर स्टार्ट हो रहे हैं। सो आपको कॉन्फिडेंट रखना है खुद को, जो मैंने चीजें बताई हैं थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर आप हिस्ट्री का चैप्टर अब बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए तो 110% लर्न तो नहीं कर सकते, ये जिन लोगों ने ऑलरेडी लर्न किया है वही लोग रिवाइज कर सकते हैं। तो पहले 24 में से जो 20 करने हैं, प्रायोरिटी आप सिविक्स, जियो और इको को दो, वहां पर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस ले लो। कोशिश करो कि हिस्ट्री के 4 के चारों कर छूट सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो हिस्ट्री के 1-2 करो, बट ज्यादातर क्वेश्चन उसी के छोड़ो, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, प्रिपेयर है तो फिर वो बात ही खत्म है। जिन बच्चों का प्रिपेयर है उनको तो पूछना ही नहीं है, 24 में से 20 कर दिया, 22 में से 18 कर दिए, 12 में से 10 कर दिए, 2 मैप कर दिए, 1 घंटे में पेपर खत्म, दैट्स इट, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की जो थोड़ा सा ध्यान रख के, दिमाग को थोड़ा चला के फटाफट मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। फिलिंग में कोई गलती मत करना, अगर नहीं पता चल रहा है अभी भी तो प्लीज वीडियो को जाके देख लो, बहुत क्लियरली समझाया है मैंने वहां पर कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सारी मेथड्स बता दी है बेस्ट, ठीक है। सो आई होप फ्रॉम माय साइड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। फटाफट एग्जाम दो, अच्छे मार्क्स से पास हो, टर्म टू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव।